वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो न्यू मून आ रहा है, इस न्यू मून का असर आपके रिलेशनशिप पर क्या होगा। क्या इस न्यू मून के बाद आपका रिलेशनशिप सुधरेगा या फिर और ज़्यादा डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे रिलेशनशिप में? क्योंकि ये जो मंथ है ना, ये जो अगस्त मंथ है ना, ये पूरा मंथ कुछ इस टाइप का है कि कहीं ना कहीं कर्मा रिलीज हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़्यादातर रिलेशनशिप में खराबी आ रही है। जहाँ बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एकदम से करवाहट आ रही है, सेपरेशन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। शनि का महीना है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक वुंड्स हैं, जो भी कर्मास हैं, वो रिलीज कराए जा रहे हैं। इसीलिए ये जो महीना है बहुत लोगों के लिए बड़ा कष्टकारी है। लेकिन क्या आफ्टर न्यू मून कुछ चेंजेस आएंगे आपके रिलेशनशिप में, चीज़ें बदलेंगी, या अभी और सेपरेशन आप फेस करेंगे, और ज़्यादा पीड़ा आप सहेंगे? क्या कुछ हो सकता है न्यू मून की एनर्जीज के बाद? आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जितना मैच हो रहा है आपके साथ उतना ले लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत लीजिएगा। नहीं मैच हो रहा है तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए नहीं है। जितना पॉइंट आपके साथ मैच करे आप ले लीजिएगा। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको लाइक करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखना है, और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखना है, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते में बनी रहे। आप दोनों किसी भी टाइप के रिलेशनशिप पे हो सकते हैं, आप दोनों मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम देखेंगे कि जो न्यू मून है ये क्या लेकर आएगा आपके रिश्ते में। उससे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि रिश्ते की एनर्जीज अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है। इस रिश्ते की जो एनर्जीज है इस रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, ठीक है? तो पॉजिटिव हो जाइए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। आप रिश्ते में हैं, जिस भी पर्सन के साथ इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, उस पर्सन के साथ जो भी अच्छे मोमेंट्स आपने बिताए हैं उन मोमेंट्स को आप याद कर लीजिए, और हम देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका जो रिश्ता है, जिस पार्टनर को वो विजुलाइज कर रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस पार्टनर के साथ उनके रिश्ते की क्या एनर्जीज है इस वक्त, इस रिश्ते की क्या एनर्जीज बनी हुई है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पर बहुत फाइट्स चल रही हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा दिख रहा है कि बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, पिछले 5 महीने से, या फिर जब से ये अगस्त मंथ स्टार्ट हुआ है। आपने ये देखा है कि जहाँ पर आपका एनर्जी ऐसा था कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, दैट मीन्स आपको ऐसा लगता था कि हम दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेस्ट है, हम दोनों का रिलेशनशिप बेस्ट है, बहुत डिवाइन है, बहुत पावरफुल है। उसमें एक मतलब कहते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ था। हालांकि बहुत लोग हो सकते हैं अभी भी यूनियन में हैं या कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप लोगों के बीच में ना मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। ना तो आप अपने पार्टनर को समझ पा रहे हैं, ना ही आपका पार्टनर आपको समझ पा रहा है। और फोर ऑफ यहाँ पर सोच की एनर्जीज है। इसका सीधा सा मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनसे बात नहीं कर रहे, इवन दो आप लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, अचानक से इतनी कड़वाहट आ गई। मतलब जिस रिलेशनशिप का दम आप भरते थे, या जिस रिलेशनशिप को सोच कर आपको ऐसा लगता था कि ये तो बहुत डिवाइन है और ये तो कभी टूट नहीं सकता, ये तो हम दोनों के बीच एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम दोनों तो एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है ना तो आप अपने पार्टनर को समझते हैं, ना आपका पार्टनर आपको समझता है। दोनों के बीच में तू मैं, अनबन, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये सारी चीजें दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक अजीब सी खामोशी इख्तियार करके रखी हुई है आपके पार्टनर ने या आपने। कम्युनिकेशन बहुत लोगों का नहीं भी हो रहा है, और जिनका हो रहा है उन दोनों के बीच में पट नहीं रही है, उन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन चल रहे हैं, एक दूसरे के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बची है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को आज भी ये दिलासा दे रहे हो, ये समझा रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, दिल से जुड़े हुए हो।
आपको पता है आपका पार्टनर आपके साथ गलत कर रहा है, आपको पता है कि वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, आपको जज कर रहा है, उसके बावजूद एक इंतज़ार में हो अपने पार्टनर का। आपका पार्टनर खामोश है, बात नहीं कर रहा है, फिर भी एक इंतज़ार है कि चीज़ें ठीक होंगी, पार्टनर आपको समझेगा, आज नहीं तो कल वो आपको समझेगा कि आप सही थे, ऐसी एनर्जी मिल रही है। लेकिन कई बार ना इन चीज़ों से आप फेड अप भी हो रहे हो, मतलब इंतज़ार भी है, क्योंकि पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप से निकल जाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज ऐसी है, या तो दोनों ही इंतजार कर रहे हैं, दोनों को ही मालूम है कि मतलब अंदर ही अंदर ना मन में लड़ाई भी चल रहा है, कोस भी रहे हो एक दूसरे को, गरिया भी रहे हो एक दूसरे को, बहुत अनाप शनाप भी बक रहे हो एक दूसरे को, लेकिन अंदर अंदर ही अंदर एक डीप लव वाला कनेक्शन भी फील हो रहा है। सामने से आपको वो पर्सन बहुत बुरा लग रहा है और अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है जो नहीं टूट सकता है। हालांकि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है उस सिचुएशन ने आपको फेड अप कर दिया है। अब ये रिश्ता आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा दम घुट रहा है, मुझे निगेटिविटी मिल रहा है। ये जो आपका एक कनेक्शन है, आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ या जो भी है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप अचानक कार्मिक मोड़ ले लिया है। मैंने आपको बोला ही था शुरू में कि अगस्त का महीना है। इस महीने में बहुत इस तरीके के केसेस देख रही हूँ मैं कि जहाँ पर एक अच्छा खासा रिश्ता टूट रहा है, दो लोगों के बीच जबरदस्ती की अनबन, गलत फहमियां, और ये कहीं ना कहीं शनि महाराज कराते हैं या प्लेसमेंट कुछ कुंडली में इस तरीके का होता है कि चीजें होती हैं गड़बड़। आपको बस इस समय पर ना अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना है, जितना हो सके शांत रहिए, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए और जितना हो सके माफी मांग लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों का ही किया धरा है। कार्मिक रिलेशनशिप, कार मतलब रिलेशनशिप भले ही कार्मिक ना हो, लेकिन कार्मिक चीजें कुछ ना कुछ हुई हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ना कुछ तो है, तभी इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। तो ये रिश्ता अचानक से बोझ लग रहा है और अचानक से आप फेड अप हो रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत रो रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड में आ रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर। जो रिलेशनशिप आपकी रूह को शांति देता था, आपको सुकून देता था, वही रिलेशनशिप आज आपका सरदर्द बन गया है। मैं ऐसा देख पा रही हूँ। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है या बात भी हो रही है तो बहुत अच्छी बात नहीं हो रही है, ऐसा आपके रिलेशनशिप का मुझे करंट एनर्जीज मिल रहा है। अब मैं देख लेती हूँ यहाँ पर फ्यूचर क्या है, क्योंकि मेन टॉपिक पे ही मैं रहूंगी। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, क्या ये रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम चलेगा, आगे बात होगी नहीं होगी, या फिर रिलेशनशिप में यही सब रहेगा अभी आगे तक। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर न्यू मून क्या इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आएंगे। तो याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का नाम मनी मन ले लीजिए, चेक करेंगे, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें आफ्टर न्यू मून क्या इस रिलेशनशिप में बदलाव आएंगे, क्या मोड़ लेगा ये रिलेशनशिप आफ्टर न्यू मून। न्यू मून का क्या असर होगा इस रिलेशनशिप पे, प्लीज गाइड यूनिवर्स। थैंक यू सो मच एंजल्स। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ की एनर्जीज है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, डेविल है। देखो कुछ लोगों के, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ लोगों के रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं, यहाँ पर पार्टनर जा रहा है आपका, जहां पर बहुत ईगो से ऑपरेट हो रहा है वो पर्सन, वो जा रहा है आपकी जिंदगी से। मैं ये देख पा रही हूँ, बुरा लगेगा, पर जो कार्ड्स है, जो एनर्जीज मिल रही है उसको देख कर ही मैं बोल रही हूँ। तो ये महीना कुछ इस तरीके का भी है, या आफ्टर न्यू मून जो पर्सन आपको एक भ्रम में आप जी रहे थे या एक इल्यूजन में आप जी रहे थे कि ये पर्सन से पता नहीं मेरा मतलब ये पर्सन मेरा पार्टनर है, इस पर्सन के साथ तो मेरा चलेगा, उसी पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इल्यूजन तो नहीं था, मेरा भ्रम तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये पर्सन मुझे प्यार ही नहीं करता था, ये पर्सन मुझे मेरे साथ टाइम पास ही कर रहा था, मैं जिसको समझ रही थी कि मेरा डिवाइन पार्टनर है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा सच्चा प्यार है, वही मुझे सिर्फ ज़रूरत के लिए मेरे साथ था, ज़रूरत के लिए मेरे साथ जुड़ा हुआ था।
तो कुछ चीजें हैं जो सामने आएंगी, कुछ धोखे हैं जो सामने आएंगे और आप इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, रिलेशनशिप आपसे दूर चले जाएंगे क्योंकि आपका कर्मा इस पर्सन के साथ पूरा हो जाएगा। इस टाइम पर आप फील कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपने कुछ हफ्तों से इस रिलेशनशिप में देखी। कर्मा क्लीन हो रहा है, बैलेंस होके ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं। सॉरी टू से, देखो सच सुन सकते हो तो रीडिंग देखो, नहीं सुन सकते हैं तो आप अभी रीडिंग छोड़ के जा सकते हो। अच्छा, और दूसरे डेक का यूज कर रही हूँ। Keep an open mind. Trust. ओम नमः शिवाय। इसका और क्या कार्ड है? रोमांटिक फीलिंग्स। It is safe for you to love. Wedding. This could be the one. Getting to know each other. Last card निकालूंगी। Release your ex. एक्स का सीधा सा मतलब है कि अभी जिस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया है, टूट चुका है रिलेशनशिप, भले ही एक दिन पहले हुआ हो तो भी आपने अगर ब्रेकअप बोल दिया, एक दूसरे को अलविदा कह दिया, रिलेशनशिप टूट चुका है। इसका मतलब एक्स बन गया ये पर्सन। आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो, किसी भी वजह से दूर जा रहे हो। दो तरीके की एनर्जीज है, मैं दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, अब आप किस में आते हो ये आपको पर्सनल रीडिंग में मालूम चलेगा या फिर इंतजार कर लो, वक्त बता देगा। या आपका दिल खुद बोल दे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। दो तरीके के लोग हैं यहाँ पर। एक वो है जिनके पार्टनर उनसे जुड़े ही थे किसी चीज के लिए, किसी लालच के लिए, पैसे का लालच या फिर फिजिकल रिलेशनशिप, मौज मस्ती मजा, इसके लिए जुड़े थे। जहां पर लव नहीं था, जहां पर कुछ भी ऐसा नहीं था, बस उनको मौज चाहिए थी, उनको मजा चाहिए था, आपके साथ हैंग आउट करना था, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना था, और जिनको मालूम था कि आज नहीं तो कल तो भाई मुझे जाना, ये भगोड़ा इंसान है जिसके साथ आपने दिल लगा लिया और जिसकी हकीकत फिलहाल आपको समझ में आ रही होगी। अब दिल है कि मानता नहीं, अब माने या ना माने, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं 50 चीजें कह रहा होगा इस वक्त आपको कि ये रूप तो नहीं देखा था इस पर्सन का, ये रूप कहाँ से मुझे देखने को मिल गया, ऐसा क्या हो गया। लेकिन ऐसा हो गया है एक्चुअली। ईश्वर सब देख रहा है और शायद आपने ईश्वर को प्रार्थना किया था, आपने ईश्वर को बोला था कि हे ईश्वर, अगर ये इंसान मेरे लिए सही रही है तो प्लीज इसको मेरी जिंदगी से निकाल देना। अगर आपने ऐसा किया, ईश्वर ने सुन लिया, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पर्सन आपको धोखा दे सकता है और ये धोखा देगा या फिर ये दे चुका है। तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में धोखा खाने वाले हो, आप खा चुके हो, क्योंकि एनर्जीज अभी लगभग आ ही गई है, और नहीं तो खाने वाले हो। इसलिए बचकर रहना, बहुत ज्यादा विश्वास मत करना, क्योंकि हमें भी दिखते हैं रेड फ्लैग्स, हमें भी समझ में आता है कि कौन पर्सन हमें दिल से चाहता है और कौन पर्सन सिर्फ दिखावा करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सिर्फ दिखावा हो रहा है तो थोड़ा सा बच के रहना, अपने इमोशंस वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, अपने टाइम वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, अपनी एनर्जी मत देना, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप एंड दिख रहे हैं, ये पर्सन आपको जाने वाला है। आप ये नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप जिंदगी भर के लिए एंड होगा, ये पर्सन वापस नहीं आ सकते, आ सकते हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज में अक्सर देखा गया है पर्सन लौट कर आ जाता है, लेकिन भाग भी जाता है। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जहां पर आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं, इस वक्त की तो एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ इस वक्त आपके साथ शायद अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स दे रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रही है कि यार ये पर्सन वो पर्सन तो नहीं रहा जिससे मैंने प्यार किया था, जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में आया था या आई थी।
ये तो कुछ और ही है। तो उसका असली रूप सामने आने वाला है और आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार के अलावा सब कुछ चाहिए था इस पर्सन को मेरे से। और वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन डिवाइन पैदा करेंगे कि ये इंसान या तो खुद भाग जाएगा या फिर आप इसको टाटा बाय बाय कर सकते हो। तो एक कार्मिक रिलेशनशिप, जिन भी लोगों का यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप एंड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि भाई आपका है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम अभी क्या सिचुएशन है। आप अपने इंट्यूशन से पूछो कि ये मेरे ही बात हो रही है क्या या नहीं। और क्लैरिटी के लिए अगेन मैंने बोला कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। रिलीज योर एक्स का कार्ड भी है यहाँ पर। दिस टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। उस पर्सन के साथ आपको कॉर्ड कटिंग करनी है। अगर आपको मालूम है ये पर्सन धोखा दे चुका है, ये पर्सन के साथ या फिर धोखा देने वाला है, डेफिनेटली इसके साथ कॉर्ड कटिंग कर लो, डिटैचमेंट में आ जाओ। वरना ये रिश्ते को अगर आप जबरदस्ती मैनिफेस्ट करोगे, खींचोगे, तो यही हादसा फिर अगली साल या उससे अगली साल होगा। तब तक आप और एनर्जी उस पर्सन को दे चुके होगे और तब फिर आप बहुत ज्यादा पछता रहे होगे। तो ऐसा एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन जो कल तक प्यार करता था, आज वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल या मनी माइंडेड हो गया है। फीलिंग्स में प्यार नहीं है। दूसरे लोग ये यहाँ पर ऐसे हैं कुछ जहां पर प्यार तो बहुत है, लेकिन इस वक्त ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, इस वक्त गलत फहमियां बहुत है। इस वक्त ऐसा है कि या तो आप शादी करना चाहते हैं उस पर्सन से, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपको। हालांकि चाहते हैं शादी करना, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी शादी की बात आती है, चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज आता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। आपके पर्सन उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। या फिर आप दोनों मैरिड हो, लेकिन मैरिड होने के बाद भी लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं फैमिली की वजह से या किसी भी वजह से। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग, मेन जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो एक दूसरे को ना समझ पाने के कारण आ रही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है यहाँ पर। तो आप दोनों अगर मैरिड भी है ना, तो भी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इंसान बहुत ज्यादा आपके लिए एफर्ट्स डालते थे या कल तक आपको बहुत प्यार करते थे, आज वही इंसान आपको नहीं पूछ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रहे हैं। या फिर अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, मतलब किसी भी टाइप के रिलेशनशिप के लिए जो भी आपका चल रहा है सिनारियो, उसके हिसाब से आप देखिएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी है तो कहीं ना कुछ मैंने बोला था कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा है कि समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे को गलत जज कर रहे हो। आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे। इसकी वजह से दोनों ही तकलीफ में है, या आगे जाके आप भी देखेंगे कि वो तकलीफ आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन से मिलेगी, क्योंकि आगे भी मुझे पेन यहाँ नजर आ रहा है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में मुझे पेन नजर आ रहा है, और ये दोनों तरफ, दैट मीन्स अगर आपका रिलेशनशिप एंड होने वाला है, वहां पर भी आप इस पेन से गुजरेंगे। और अगर इस रिलेशनशिप में अभी एंडिंग नहीं है, क्योंकि एक जगह ऐसा नजर आ रहा है कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे हैं जो डिस्टाइंड हैं, जो कि आगे ठीक होने ही होने हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मंथ या कुछ हफ्ते आप समझ के चलो, तो कुछ हफ्तों की एनर्जीज में ऐसा रहेगा कि बदलाव आएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कार्ड आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, और ये पहिया कब घूमेगा, ये आपके एफर्ट से घूमेगा। आज हाँ दिक्कतें हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही रोते रहते हैं तो ये दिक्कतें और बढ़ती जाएंगी। ना तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, ना आप अपने पार्टनर को एफर्ट्स, ना आप डालेंगे अपने पार्टनर के लिए एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं इमोशंस आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे नजर आएंगे। आपके पार्टनर्स मुझे ना एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन लोगों की बात कर रही हूँ, मैंने बोल दिया पहले ही, उन लोगों का कार्ड मैंने अलग रख दिया जिनका खत्म हो रहा है मामला। तो उनका तो कुछ है ही नहीं, वहां तो पार्टनर जाने वाले हैं लड़ाई झगड़ा करके, उलझुल सुनाकर। जिनके साथ यूनियन लिखा हुआ है, आपका अभी कर्मा नहीं है पूरा, अभी बहुत चीजें आगे आप दोनों को झेलनी है। वो उसके पर्सन जो है एक हफ्ते के अंदर की एनर्जी दिख रही है, आपकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, आपके लिए एक्शन लेंगे।
और आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लोग प्रॉपर यूनियन में आ जाएं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर वही वो आते हैं और वही रोना धोना, वही शिकायतें, वही सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर देते हो, तो यकीनन ये रिलेशनशिप सिर्फ सिवाय पेन के और सिवाय इंतज़ार के आपको कुछ नहीं देगा। तो इस रिलेशनशिप में आपको भी एफर्ट्स डालना है और आपके पार्टनर भी एफर्ट्स डालेंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ वेडिंग की एनर्जीज है, तो अभी पार्टनर हो सकता है कमिटमेंट नहीं दे रहा हो, लेकिन इन फ्यूचर आपके लिए एफर्ट्स डालेगा और आपको कमिटमेंट देगा शादी का। ठीक है, डेफिनेटली गेटिंग टू नो ईच अदर। यूनिवर्स यही बोल रहा है आपको कि एक दूसरे को जानना है और एक दूसरे को समझोगे आप। आज आपको वो नहीं सुनना चाहते या आप उनको नहीं सुनना चाहते, आप एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, जिसकी वजह से चीजें खराब है। लेकिन कल ऐसा आएगा, आप उनको सुनेंगे, ये आपको सुनेंगे, क्योंकि आप दोनों के मन में ना एक दूसरे के लिए ना रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो। आप दोनों एक दूसरे के बिना खुश नहीं हो। अगर एक दूसरे से जुदा हो जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि शरीर का कोई अंग काट के किसी ने फेंक दिया हो, इतना पेन आपको होता है। और जब ये पर्सन आपके साथ होता है तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया जीत लूंगी अब तो मैं, अब तो सब कुछ सबको देख लूंगी क्योंकि ये पर्सन मेरे साथ है। आप दोनों को ऐसा लगता है। और जो लोग एक दूसरे के लिए डेस्टाइन्ड हैं, यूनिवर्स ने बनाए हैं, उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दूरियां आ सकती हैं, ब्रेक हो सकता है, लेकिन ब्रेकअप नहीं हो सकता कभी भी। तो ये सिचुएशन दिख रही है। यस, आपके पर्सन आपके लिए फायर एलिमेंट है। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पर मुझे एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके पार्टनर का मैसेज या कॉल आप रिसीव करने वाले हैं। और आपके रिलेशनशिप में जहां पर बहुत लड़ाई झगड़ा और जहां पर मनमुटाव और तू मैं चल रही है, वहां पर पीस आने वाला है। पीस, डेफिनेटली पीस है। और आगे जाके ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है कीप ऑन ओपन माइंड। आपको देखना है रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। क्या ये मेरा कार्मिक है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है? ट्विन फ्लेम है तो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। आज सिचुएशन कैसी भी है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने सेल्फ लव पे काम कीजिए और इस रिश्ते पर भरोसा रखिए। क्यों? क्योंकि इट इज सेफ यू टू लव। इस इंसान को प्यार करना सुरक्षित है। सुरक्षित क्यों है? बिकॉज दिस कुड बी द वन। ये वही है जो आपकी सोल बोल रही है ना आपको कि हाँ ये वही है, हाँ ये वही है। आप ये मत सोचिए कि अचानक ये इंसान ऐसा बिहेव करने लगा तो ये मेरा कार्मिक बन गया। अगर आपको ये कंफर्मेशन है कि ये पर्सन मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, पर्सन मेरा सोलमेट है, ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है, तो आज ये अगर कार्मिक जैसा बिहेव कर भी रहा है तो यकीन मानिए ये आपकी वजह से ऐसा कर रहा है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना कि मेरी वजह से है, ये इंसान ने मुझे गाली भी दी तो शायद मेरी गलती है, शायद मैं खुद को गाली देती हूँ, ये इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा, शायद मैं जिम्मेदार, शायद नहीं, आप ही जिम्मेदार हैं। आप खुद से बात नहीं करते, आप खुद को टाइम नहीं देते, आप खुद को प्यार नहीं करते। और जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को टाइम नहीं देंगे, आप अपने पार्टनर से ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सारी चीजें आपके लिए करे। तो अगर शिकायत वहां करते हैं तो शिकायत पहले अंदर है। अंदर की शिकायत आप उसको दूर कीजिए, जो आपका अंदर बैठा हुआ है ना इंसान, वो जो आपसे शिकायत कर रहा है कि आप उसके लिए सब नहीं करते, उसको आप पूरा कीजिए, उसको आप प्यार दीजिए, उसको आप हक कीजिए, उसको आप आई लव यू बोलिए। देन आपका पार्टनर भी आपको आई लव यू बोलेगा। और डेफिनेटली यहाँ पर जो दूसरे टाइप के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने वाले हैं। आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप देखेंगे कि आफ्टर अभी जो न्यू मून जाएगा उसके 1 या 2 हफ्ते बाद आप देखना स्टार्ट करेंगे, पार्टनर जो आप बहुत निगेटिव हो रहा है या ऑल टाटा बाय बाय कर दिया है, वही पार्टनर अब आपके पास खुद आ रहा है, खुद इनिशिएटिव ले रहा है। बिकॉज लव है, बिकॉज वो अंदर से फील कर रहा है, आपकी कमी को महसूस कर रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है। और आप अट्रैक्ट करेंगे अपने पार्टनर को। सिर्फ आपको अपने सेल्फ लव पे फोकस करना है। और अगर आप कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हो तो आप ले सकते हैं, लेकिन खुद की हीलिंग के साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका यूनियन नजर आ रहा है और आपके बहुत लोगों का हार्मोनियस यूनियन है। यहाँ पर आपके रिश्ते में पीस नजर आ रहा है, लव नजर आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर बेसब्र होकर आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। और जो लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने, सिर्फ एक रिश्ते को ढो रहे थे कि भाई मैं ये मेरा है, मेरा है, मेरा, यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको यूनिवर्स ये बता देगा कि बेटा ये आपके लिए था ही नहीं,
इसलिए मैं आपके जिंदगी से इसको निकाल रहा हूँ, ताकि आपकी जिंदगी से ये जो आज जख्म दे रहा है ना, कहीं ये नासूर ना बन जाए। तो जख्म तो हील हो जाएगा, नासूर बन गया तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए इसको सफाया करना बहुत जरूरी है। तो जो हो रहा है ना, ईश्वर पर समर्पित रहो, ईश्वर पर छोड़ दो। जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर आप विश्वास करते हो अपने अंदर कि ये पर्सन मेरा है, तो आप गिव अप नहीं करेंगे। आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आपको मालूम है इस पर्सन ने मेरा हमेशा साथ दिया है, इस पर्सन ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मुझे हमेशा ग्रीन फ्लैग्स मिले हैं, लेकिन अभी शायद हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हो रहा है, या फिर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, या कुछ भी किसी भी वजह से हम दोनों के बीच में गलतफहमियां हैं, तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। मैं इस रिश्ते को गिव अप नहीं करूंगी। इतनी आसानी से अपने पर्सन को नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा। अगर आप अपने आप से वादा कर सकते हैं, तो सबसे पहले वादा खुद से करना है कि खुद को प्यार देना है, खुद को समझना है, खुद अच्छी एनर्जी में जाना है, और फिर अच्छी एनर्जी अपने पार्टनर को भेजिए। वो पार्टनर जो आज आपको गलत समझ कर बैठा हुआ है, जो नहीं बात कर रहा है, वो यकीनन आपके तरफ आएगा, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता है, और प्यार ही प्यार को खींचता है। प्यार ही प्यार को खींच सकता है। अगर दोनों के बीच प्यार है तो ही आप खींच पाएंगे। वो प्यार ही नहीं है तो फिर वो पर्सन कुछ नहीं करेगा। और वो मैंने बता दिया पहले टाइप के लोग। तो ये एनर्जी आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में 10 हो सकता है, 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 11 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 13 हो सकता है, 7 हो सकता है, 15 हो सकता है। ये आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं शामिल है। आपके पार्टनर के नेम में एस है, ए है, जी है, के है, ए है, पी है, जे है, सी है। ये कुछ अल्फाबेट्स निकल कर आए हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।